पहले के समय में यही था कि हम अगर अपने दोस्तों के बीच में या फिर युवा के बीच में बोल देते थे कि हम धार्मिक हैं या फिर हम इन सब चीज़ों पर भरोसा रखते हैं तो हमें बहुत पिछड़ा हुआ समझा जाता था। आज जो अल्ट्रा मॉडर्न से अल्ट्रा मॉडर्न लोग हैं वो भी जय श्री राम बोल रहे हैं। जहाँ तक मुसलमानों की बात है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुसलमान अब ज़्यादा सम्मान कर रहे हैं हिंदू धर्म का, क्योंकि आप देख सकते हैं सऊदी अरब में जिस हिसाब से अभी राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ है, तो जब वो भी हमारी संस्कृति को इस हिसाब से स्वीकार कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आजकल बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे कि हमारी संस्कृति भी इतनी रिच है, इतनी मतलब हर तरीके की चीज़ है। हम अगर उसी को पकड़कर विकास करें तब तो भारत का नाम हर जगह ही। मोदी सरकार बिल्कुल सीधे सीधे। हाँ, क्योंकि अब लोगों को वही बात है, सबसे पहली चीज़ अब लोगों को अपनी आइडेंटिटी को लेकर शर्माने की ज़रूरत नहीं है। लोग बिना डरे अब किसी भी देश में ये बता पा रहे हैं कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ। तो यही एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो कॉन्फिडेंस जो मोदी सरकार ने लाया, आज तक कोई सरकार नहीं ला पाई। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, एक तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा 24 के लिए और एक तरफ एंड टाइम पर किसान आंदोलन और दिल्ली की सभी सीमा सील हैं। जी क्या कह सकते हैं, ये तो हमेशा चलता ही आया है, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ मैं क्या ही बोलूँ। क्या लगता है कि मोदी के चुनाव पर असर पड़ेगा 2024 के चुनाव पर? जी थोड़ा बहुत, हाँ ज़रूर, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा ही। थोड़ा बहुत नहीं, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा असर पड़े, पर उस रूप से जो जागरूकता आजकल के युवाओं के बीच में है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें मोदी सरकार को गिरा पाएगी या फिर कुछ ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है। ऐसी कौन सी बातें लगती है आपको कि मोदी सरकार की कि नहीं साहब कोई गिरा ही नहीं पाएगा, अड़िग रहेगा, क्योंकि लगातार 2 बार बनने के बाद और तीसरी बार मैदान में मोदी आने वाले हैं? जी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो हमारी संस्कृति को जिस हिसाब से उन्होंने प्रमोट किया है, बिना शर्माए, बिना इस चीज़ को नीचा दिखाकर, उसी के थ्रू आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हमारी संस्कृति से जोड़कर जो अब पूरे विश्व स्तर पर वो जिस हिसाब से प्रस्तुत कर रहे हैं भारत को, तो मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगती है। खुशी होती है क्योंकि हाल ही में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पहले के समय में यही था कि हम अगर अपने दोस्तों के बीच में या फिर युवा के बीच में बोल देते थे कि हम धार्मिक हैं या फिर हम इन सब चीज़ों पर भरोसा रखते हैं तो हमें बहुत पिछड़ा हुआ समझा जाता था। आज जो अल्ट्रा मॉडर्न से अल्ट्रा मॉडर्न लोग हैं वो भी जय श्री राम बोल रहे हैं। लेकिन इस बीच में कुछ आरोप ये भी लगता है कि जब से मोदी सरकार आई 2014 के बाद से, तब से ऐसा हुआ है कि पहले हिंदू और मुसलमान आपस में खाई नहीं थी, बीच में दूरी नहीं थी, अब दूरी बढ़ी है, हिंदू मुसलमान भाजपा ज़्यादा करती है, ऐसा लगता है? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जहाँ तक मुसलमानों की बात है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुसलमान अब ज़्यादा सम्मान कर रहे हैं हिंदू धर्म का, क्योंकि आप देख सकते हैं सऊदी अरब में जिस हिसाब से अभी राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ है, तो जब वो भी हमारी संस्कृति को इस हिसाब से स्वीकार कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन करना और उनके द्वारा खुद मुसलमान राजा के द्वारा जमीन प्रोवाइड कराना, और एक तरफ हिंदुस्तान में जब मंदिर बनता है तो लोग कहते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ये अन्याय की एक नींव रखी गई है जो कि राम मंदिर निर्माण है। वही तो बात है, क्योंकि शुरू से हमें ये चीज़ बताई गई कि जो वेस्ट है, अमेरिका है, उसी को हमें आइडियल देखना है हर चीज़ में। तो आजकल बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे कि हमारी संस्कृति भी इतनी रिच है, इतनी मतलब हर तरीके की चीज़ है। हम अगर उसी को पकड़कर विकास करें तब तो भारत का नाम हर जगह ही रहेगा। इससे पहले की अगर बात करें तो सनातन संस्कृति को लेकर के लोग अक्सर मजाक उड़ाते थे कि एक ऐसा धर्म है कि पत्थर को भी पूजता है या पेड़ पौधों को भी पूजता है, यहाँ तक कि चींटी को भी पूजता है, पहाड़ों को भी पूजता है। लेकिन आज उसी को आधार मान करके मोदी जिस हिसाब से पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं, उसमें क्या लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यही हमारी असली संस्कृति। पहले की बात ये थी कि जो धर्म प्रचारक थे, जो सारे लोग थे, वो या तो बहुत ही गलत अनुवाद करते थे हमारे धर्म ग्रंथों का, या तो बहुत ही गलत वे में उस चीज़ को विश्व के सामने रखा जाता था, तो जिस कारण से वो सपेरों का देश या फिर जो हमें बोलते थे। तो पर आज जो सही में हमारा सही रूप में जो हमारा धर्म है वो दुनिया को दिख रहा है और सब इस चीज़ की इतनी तारीफ कर रहे हैं। इस बीच में राहुल गांधी की न्याय यात्रा और लगभग 6000 किलोमीटर का सफ़र वो तय करेंगे। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भी इन्होंने की, तो वो एक ही बात लेकर के चलते हैं, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने नफरत एक बाजार बना दिया?
देखिए, विपक्ष तो अपने तर्क रखेगी, कुछ ना कुछ तो उनको बोलना ही है। तो मुझे तो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा कि नफरत का बाजार अभी बढ़ा है। दंगे पहले से तो कम ही हुए हैं, कम से कम यूपी में अब वो खौफ तो बन गया है। कम से कम जो गुंडा राज था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि नफरत बढ़ रहा है, मेरे हिसाब से तो कम ही हो रही है। दिल्ली में रह करके यूपी की तारीफ करना योगी मॉडल लगता है बहुत कामयाब हुआ है, बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ है हर चीज़ में। आप यूपी का विकास देख सकते हैं हर चीज़ में, मुझे तो लगता है। लेकिन यूपी मॉडल की जरूरत दिल्ली में भी है। दिल्ली अपने हिसाब से विकास कर रहा है, यूपी का अपना, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। सब में अलग, वहाँ की समस्याएं अलग थी, दिल्ली की समस्याएं अलग हैं, यूपी की अलग थी। क्योंकि जब भी चुनाव में विपक्षी पार्टियां जाती है, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य कोई सपा या बसपा हो, तो एक बात कहते हैं कि युवाओं को रोजगार को लेकर के सवाल खड़े करते हैं और महिला सुरक्षा को लेकर के अक्सर प्रियंका गांधी वाड्रा सवाल खड़े करती है। इन दोनों पर आपका क्या मत है? जी, रोज़गार की बात ऐसी है कि रोज़गार पहले भी बहुत कम था उस हिसाब से रोज़गार, पर आजकल एंटरप्रेन्योरशिप जिस हिसाब से आई है तो रोज़गार के काफ़ी सारे ऑप्शंस है। दिक्कत यही है कि युवा वही जो पुरानी पीढ़ी थी, जो उन्होंने गलतियां की, हम वही चीज़, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, यही बनना है, जहाँ पर भीड़ है वहीं जाना है, रिस्क नहीं लेना है, अब नई जगहों पर नहीं जाना है। वरना तो रोज़गार बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ अब इतनी सारी आई हैं, बस वो अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। वरना तो रोज़गार में कोई ऐसी कमी नहीं है। एक तरफ मोदी सरकार है और भाजपा की पार्टी है जो कि मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और दूसरी तरफ 28 पार्टियों का गठबंधन है। हालांकि गठबंधन बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है आपको? मोदी सरकार बिल्कुल सीधे सीधे। हाँ, क्यों? क्योंकि अब लोगों को वही बात है, सबसे पहली चीज़, अब लोगों को अपनी आइडेंटिटी को लेकर शर्माने की ज़रूरत नहीं है। लोग बिना डरे अब किसी भी देश में ये बता पा रहे हैं कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ। तो यही एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो कॉन्फिडेंस जो मोदी सरकार ने लाया, आज तक कोई सरकार नहीं ला पाई। आपको क्या लगता है, मोदी जरूरी है या मजबूरी बन गए हैं, क्योंकि विकल्प बेहतर नहीं है? जी, ये भी आप कह सकते हैं, एक मजबूरी भी कह सकते हैं, ज़रूरी भी है, पर मजबूरी भी कह सकते हैं क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ऐसी दिख नहीं रही है जो हमारे पास कोई विकल्प हो, तो इस कारण से। बुजुर्ग मोदी पर के सामने राहुल गांधी युवा हैं, उन पर भरोसा आपका कायम क्यों नहीं रहता? राहुल गांधी उस रूप से कह सकते हैं कि उन्होंने बस जो कुछ बोला है, बस बातें ही उन्होंने की हैं। उस हिसाब से जब उनके पास मौका भी था तो कुछ बहुत बड़ा चेंज वो कभी लाए नहीं, तो इसलिए भरोसा ज़्यादा मोदी पर ही है। कोई ऐसा नेता नज़र आता है कि जो मोदी को टक्कर दे सकता हो? ऑपोजिशन में नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं। अगर मोदी को टक्कर देनी है तो राहुल गांधी को क्या करना होगा? पता नहीं। एक काम करना होगा, राहुल गांधी को एक वो मशीन लेके आनी होगी जिससे गरीबी मिटे। इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकलेगा। मैं यही एक आखिरी सवाल, मोदी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस हिसाब से उन्होंने काम किया उसके बाद भी आपको कुछ लगता है कि मोदी सरकार को ये काम और करना चाहिए, ऐसा कुछ लगता है? वो अपनी जिस जगह पर है उनको बहुत अच्छा पता है कि देश को क्या ज़रूरत है, नहीं है। मैं बस अपने आसपास देखकर ये नहीं बोल सकती कि उन्होंने यहाँ कमी कर दी या नहीं की। मैं अपने हिसाब से बस जो बोलूँगी वो पूरे देश के हिसाब से सोच रहे हैं, तो अभी वो जैसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वैसे ही उन्नति करते रहे और देश का नाम आगे बढ़े। महिला सुरक्षा पर और महिला आरक्षण पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी चीज़ है महिला आरक्षण अब जो मिल रहा है, अब कई महिलाएं आगे आएंगी। सुरक्षा की तो बात मुझे सरकार से ज़्यादा ये हमारे नैतिक मूल्यों की बात ज़्यादा लगती है। ये शायद शिक्षा जैसे जैसे बढ़ेगी तो महिला सुरक्षा भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगी।